गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने डियर स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से रीड आउट कर रहे थे। तो डियर स्टूडेंट्स अब आज अपन उस फर्स्ट चैप्टर को आगे रीड आउट कर रहे हैं। तो देखिए अपन ने अभी तक ये सारी चीज पढ़ ली थी। इसमें अपन ने पढ़ा था एक छोटा सा बालक है जो बहुत ही हंसी खुशी के साथ अपने माता पिता के साथ में कहा जा रहा है, मेले के अंदर जा रहा है, ठीक है ना। और वो मेले के अंदर जब वो निकलते हैं तो ऐसा मतलब बसंत का त्योहार होता है। बहुत सारे लोग जो है वो गलियों के अंदर से, है ना, और बैलगाड़ियों पे कोई पैदल है, वो वैसे जो है वो मेले के अंदर जा रहे थे। बड़ी हंसी खुशी के साथ में ये बच्चा भी अपने मम्मी पापा के पैरों के बीच में खेलता हुआ जाता है, ठीक है ना। और बच्चा धीरे धीरे पहुंचता है तो जब रास्ते में जा रहा होता तो उससे खिलौनों की दुकान दिख जाती है, तो वो वहीं पे टकटकी लगा के खड़ा हो जाता है। और उसके बाद में उसके जो आग्रह करता है, लेकिन उसके पिताजी उसे लाल आंखों से उसे थोड़ा डरा देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसकी माँ जो थी वो उसकी अंगुली पकड़ के कहते हैं बेटा आगे देखो आगे। तभी एक सरसों का खेत दिखाई देता है ना। उस पर फिर वो जाते हैं। बच्चा जो है वो ड्रैगन फ्लाइज जो होती है उनको पकड़ने की कोशिश करता है। ऐसे अब वो धीरे धीरे क्या करते हैं, अब मेले के द्वार पर पहुंच जाते हैं। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि अब मेले की जैसे ही वो गेट पे पहुंचते तो आगे क्या होता है। अब यहां से पढ़ना शुरू करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, हाथ में पेंसिल रखिएगा और अपन इसकी शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। लेट स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। तो लेट स्टार्ट डियर स्टूडेंट। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the whirlpool of fire and felt at once repelled and fascinated by the confusion of world he was entering. तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अब जैसे ही वो लोग कहां पहुंचते हैं, जैसे ही वो मेले के नजदीक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि फुटपाथ पे और भी फुटपाथ की तरफ से बहुत सारे जो लोग थे वो आ रहे थे मेले की तरफ, एकदम मेले के अंदर एंट्री कर रहे थे। अलग अलग गलियों के अंदर से आते हैं ना, वैसे तो वैसे ही वो उसे देख रहा था, ठीक है ना। अब वो बच्चा जो था एक नए संसार में अंदर जा रहा था, तो कुछ चीजें उसे आकर्षित और विकर्षित उसको कर रही थी, है ना। तो ये उसके लिए एक आश्चर्य मतलब एक अजीब सी दुनिया थी, एक अलग ही दुनिया में वो प्रवेश कर रहा था। जहां पे अपन देखते हैं कि अपन जब मेले के अंदर जाते हैं तो कितनी खुशी होती है, बहुत उत्साह होता है, एक ऐसा लगता है कि बहुत ही अलग जगह पे आ जाते हैं ना। बहुत ही खुशी और हंसी के साथ में वो बच्चा भी एक नई दुनिया में एंट्री कर रहा था, तो कुछ चीजें उसे आकर्षित और विकर्षित कर रही थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ए स्वीट मीट यानी एक मिठाई की दुकान वाला सेलर हाउट गुलाब जामुन। अब वो एक जो स्वीट मीट होते हैं ना, जो मिठाई की दुकान वाले होते हैं, वो चिल्ला रहे थे गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड pressed round his counter at the foot of an agriculture of many colored sweets, है ना, आर्किटेक्चर। अब क्या था, जैसे ही वो मिठाई की दुकान वाला चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, और वहां पे जो इसका जो क्राउड, बहुत सारी भीड़ खड़ी थी, वहां पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। उस काउंटर के नीचे जो मिठाइयां सजी हुई थी, तो वहां पर बहुत सारी भीड़ जो थी वो खड़ी थी, और अलग अलग प्रकार की बहुत सारी कलर्स में वहां पे मिठाइयां डेकोरेट की हुई थी। सिल्वर और गोल्ड कलर की उनपे क्या किया हुआ था, वो लगा रखा था, लीव्स, पत्तियां लगा रखी थी सिल्वर एंड गोल्ड की, एकदम से मिठाइयों के ऊपर जो होता है वो। एंड द चाइल्ड stared open eyes and his mouth water from the burfi that was his favorite sweets. अब क्या थी, उस बच्चे की फेवरेट स्वीट थी बर्फी। उसको देखकर उस बच्चे के मुंह में से क्या आ गया, पानी आने लग गया, है ना। अब बच्चे के सामने मिठाइयों की दुकान के आगे से वो निकल रहा है, और जब दुकानदार है जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी ऐसी आवाज निकाल रहा है, तो डियर स्टूडेंट वो तो वहीं पे एकदम खड़ा हो गया और वो देख रहा था। और जैसे उसने देखा कि यहाँ पे तो इतनी सारी मिठाइयां और उसकी फेवरेट बर्फी की मिठाई भी थी, तो उसके मुंह में से क्या आ गया, पानी आना शुरू हो गया, क्योंकि उसकी फेवरेट मिठाई वो थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे ये बर्फी चाहिए। He slowly murmured. अब देखिए यहाँ पे होता है ममर्ड, यानी कि होता है ना फुसफुसाना, धीरे से आवाज निकालना, बहुत हल्की आवाज निकालना, बड़बड़ाना कहते हैं ना अपन, वैसे। तो वो बहुत एकदम स्लोली आवाज में उसने कहा मुझे ये बर्फी चाहिए। बट ही हाफ न्यू
as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer he moved on. अब लेकिन ये बड़बड़ा तो दिया, अब लेकिन उसको पता था कि अगर वो अपने माता पिता से आग्रह करेगा इसके लिए तो उसके माता पिता उसे क्या कहेंगे, ये तो लालची था, क्या है, ये तो लालची था, ग्रीडी यानी लालची, है ना। तो इसलिए उसने माता पिता का मतलब आंसर का बिना आंसर सुने ही वो वहां से आगे चल देता है, ठीक है ना। तो वही उनको पता है, उस बच्चे को पता है मैं माता पिता से कहूंगा और माता पिता मुझे क्या कहेंगे, ये तो लालची है, हर चीज को ये करता, वही ले लो, इससे अच्छा है कि बिना सुने ही वो आगे बढ़ जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको पैराग्राफ आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इसमें सबसे पहले एक मिठाई की दुकान की शुरुआत होती है, जो मेले के अंदर जैसे एंटर होते हैं तो वहां पे बहुत सारी मिठाइयां थी, बच्चे के मुंह में पानी आ जाता है बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई को देखकर, लेकिन बच्चा मन में हल्के से थोड़ा बोल भी देता है आई वांट दैट बर्फी धीरे से, लेकिन उसको पता होता है कि अगर वो अपने माता पिता को और कहेगा तो माता पिता उससे कहेंगे ये तो लालची था। सो इसलिए वो बिना वेट किए हुए आंसर सुने हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं, ही मूव्ड ऑन। अब आगे जाते हैं, वो क्या देखते हैं, है ना, एक फ्लावर सेलर जो होता है वो हॉकर्ड होता है, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। अब एक किसकी थी, फूलों की दुकान, जो फूलों वाला था ना वो चिल्ला रहा था गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की जो थी ना तो वो इसके लिए चिल्ला रहा था, गुलमोहर गुलमोहर, है ना, मालाएं थी, गार्लैंड यानी माला, तो इस माला जो थी वो किसकी थी, गुलमोहर की थी, तो वो इसको लेकर चिल्ला रहे थे। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the bucket where the flower lay heaped and half murmured, I want that garland, but he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer he moved on. अब उसके साथ आगे फ्लावर की जैसे दुकान पे वो चिल्ला रहे थे, है ना, तो वैसे ही वो वहां पर भी उसको आकर्षित हुआ, तो वहीं पे वो रुक भी गया और वो धीरे से वापस बोला मुझे है ना क्या चाहिए कि गार्लैंड, आई वांट दैट गार्लैंड, बट ही वेल न्यू, लेकिन वो जानता था पेरेंट्स उसको इसके लिए मना कर देंगे, ठीक है ना। अब वो अच्छी तरह जानता था कि उसके माता पिता है जो फूलों लेने से उसको मना कर देंगे, भाई ये फूल तो वो कितने चीप यानी कि कितने सस्ते हैं। सो उसने बच्चे ने अपने माता पिता के आंसर का वेट किए बगैर ही वो क्या आगे चल दिया। आगे क्या करते हैं, ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब क्या हुआ, आगे जैसे ही बढ़ता है तो एक व्यक्ति जो है वो बांस का, है ना, बांस लिए हुए ऐसे खड़ा था और उसके ऊपर येलो रेड ग्रीन पर्पल ये सारे बैलून जो थे वो लगे हुए थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन colors and he was filled with his and overwhelming desire to possess them all. अब उस बच्चे को क्या हुआ, बड़ा अट्रैक्शन हुआ उन एकदम से रेशमी कलर के जो बैलून्स थे ना, वैसे वो उनको देखकर रेनबो की तरह यानी इंद्रधनुष की एकदम से जैसे छवि दिखाई देती ना, वैसे उसको दिखाई दिया। तो उसको काफी इच्छा हुई, डिजायर, उसने इच्छा भी प्रकट की इनको लेने की, बट ही वेल न्यू his parents would never buy from. अब वो लेकिन वो अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसे ये खरीद के नहीं देंगे द बैलून्स, बिकॉज क्योंकि they would say he was too old to play with such toys. अब वो कहेंगे भाई तुम्हारी कोई उम्र थोड़ी है बच्चों के तो बलून खेलेंगे, तुम तो अब बड़े हो गए हो, है ना, इसलिए so he walked and फर्दर, इसलिए वो आगे चल दिया, उसको देखकर वहीं से आगे निकल गया। जैसे ही आगे पहुंचते तो कौन दिखाई देता है, एक स्नेक चार्मर दिखाई देता है, कौन, सपेरा जो सांप को नचा रहा था। स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट टू सॉरी ये कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी थोड़ी। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself
अ बकेट, है ना, बास्केट, सॉरी। अब एक स्नेक चार्मर जो था, सपेरा जो था, वो क्या कर रहा था, है ना, बैठा हुआ था, प्लेइंग कर रहा था, एक फ्लूट, है ना, वो बजा रहा था। और सांप जो था एकदम ऐसे, है ना, खड़ा था एकदम बास्केट के अंदर। इट्स हेड राइज्ड इन ए ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वाइन। जैसे आपने देखा होगा एक स्वाइन होता है ना, स्वाइन पक्षी, वो कैसे एकदम से अपनी चोंच को ऐसे किया हुआ बैठा रहता है गर्दन को, वैसे ही सांप भी एकदम इस टाइप का था। और while the music stole into it invisible ears like the gentle rippling of invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such quartz music of the snake charmer played, he proceeds further. वो अब क्या होता है कि शो बीन का जो संगीत था, है ना, बीन का जो संगीत था उसके कानों के अंदर ऐसे जा रहा था, सांप के कानों के अंदर से जैसे पानी का झरना जैसे जा रहा था, और अदृश्य तरंगों की तरह उसके कानों में जा रहा था। और अब उस बच्चे का भी मन किया, तो वो बच्चा क्या करता है कि उनकी तरफ, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है ना, उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता, उसकी तरफ जहाँ पे था। लेकिन वो जानता था कि उसके जो माता पिता हैं वो उसको क्या करेंगे, उसकी ओर जाने नहीं देंगे, है ना, उसको मतलब कहेंगे कि तो ये जो आवाज है वो एक सही आवाज नहीं, या बहुत ही आवाज अच्छी नहीं है, तो इसलिए वो इसका वेट किए हुए आगे बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर बट नोविंग हिज पेरेंट्स, वो अच्छे से जानता था, फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, है ना, कि ये आवाज जो है वो कोर्स म्यूजिक है, इसलिए वो स्नेक चार्मर ने बिना ही कुछ आगे बढ़ जाता है। फिर वो रिप्लाई वेट ही नहीं करता, अपने माता पिता को कहने का आग्रह ही नहीं करता, पता है उसको उसके माता पिता इस चीज के लिए मना करेंगे। देयर वॉज ए राउंड बाउट इन फुल स्विंग। अब आगे जैसे ही तो एक गोल गोल घूमने वाला बड़ा सा झूला था, वो राउंड वाला इस टाइप का होता है ना, उस टाइप का झूला था। ठीक है, इस पे मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन द whirling मोशंस। अब यहाँ पे बच्चे और मैन थे, वुमेन यानी कि आदमी, औरतें, बच्चे एकदम चिल्ला रहे थे, और जब झूला वो चल रहा था तो बच्चा भी काफी एकदम से कोई हंस रहे थे, है ना, ऐसे हिस्टेरिक्स, क्राइड एंड डिजी लाफ्टर, तो कोई चिल्ला रहे थे, कोई एकदम आवाजें निकाल रहे थे अलग अलग प्रकार की, है ना। तो चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली, अब बच्चा उसको बड़े यूं देख रहा था इंटेंटली, एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। अब आखिर में उसने एक निवेदन कर ही दिया अपने माता पिता को, जोर से बोल ही दिया भाई उसने, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड बोर्ड, प्लीज फादर, प्लीज मदर। अब उसने कहा मैं इस झूले पर जाना चाहता हूँ, प्लीज माता जी, प्लीज पिताजी। उसने आग्रह कर दिया अपने माता पिता को, ठीक है ना। अब लास्ट में जाते जाते उसने बोल दिया देयर वाज नो रिप्लाई, अब इसका कोई उत्तर नहीं आया, है ना। He turned to look at his parents, जैसे ही वो पीछे मुड़ता है और अपने पेरेंट्स को देखता है, they were not there, उनके पेरेंट्स तो वहां थे ही नहीं, है ना, वे थे ही नहीं वहां। Ahead of him, he turned to look on either side, अब वो इधर उधर वो देख रहा, दूसरी साइड में भी देखा तो they were not there, वहां भी वो नहीं थे। He looked behind, there was no sign of them, और वो इधर उधर देखता तो उसे उनके पिताजी वगैरह दिखाई नहीं देते। अब क्या होता है भैया, कहाँ चले गए उनके माता पिता, तो पेरेंट्स जो थे उनके दिखाई नहीं दे रहे थे, बच्चा बहुत परेशान था, बच्चा इधर उधर देख रहा है, उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन jerk of his body he ran from where he stood crying in real fear, मदर फादर। अब बच्चा एकदम डीप क्राई यानी अंदर से रोना शुरू हो गया था, एकदम से उसके आंसू आना शुरू हो गए थे, ठीक है ना, गला सूख रहा था, तो बच्चा जोर जोर से रो रहा था, है ना। और क्राइंग इन रियल फियर, एक डर के साथ में उसको रोना आ रहा था, और साथ में चिल्ला भी रहा था, मम्मी पापा कह के चिल्ला रहा था। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और जो आंसू थे वो ऐसे नीचे आ रहे थे, आंखों में से आंसू एकदम आ रहे थे। हॉट एंड फ्रेज, उसको एक डर सा भी फीलिंग हो रही थी। His flushed face and convulsed with fear and panic stricken, he ran to one side first, then to the other side. अब वो दौड़ के एक साइड में जा रहा है, वापस दौड़ के इस साइड में आ रहा है ना। तो इधर और उसके बाद में उसको ऐसा एक फीलिंग सा आना शुरू हो गया कि भाई शायद मैं अकेला तो नहीं छूट जाऊंगा, है ना। तो अब आगे देखते हैं यहाँ से क्या। हाँ, वो अब देखिए आगे क्या होता है।
के हिदर एंड थिदर्स इन ऑल डायरेक्शन। अब वो इधर उधर भाग रहा है, डर के मारे उसको पता नहीं होता है, एंड नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसको पता नहीं कि उसको किस साइड में जाना है, और वो सिर्फ चिल्ला रहा है मदर फादर, ही वेल्ड, और रो रहा है और वो चिल्ला रहा है। हिज येलो टर्बन, अब उसका जो येलो टर्बन यानी कि उसकी जो पगड़ी थी, टर्बन है ना, ये ध्यान रखिएगा, तो उसकी जो पगड़ी थी वो पगड़ी भी क्या हो गई थी, कम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम म्यूडी। अब क्या हो गई थी, उसकी पगड़ी भी खुल गई थी एकदम से और उसके कपड़े भी गंदे हो गए थे। बच्चा इधर उधर भाग रहा है, दौड़ रहा है, अपने माता पिता को ढूंढ रहा है। उसका जो चेहरा था वो एकदम से पैनिक यानी है ना, पीला भी पड़ चुका था, एकदम से रोते हुए। बड़ा ही बच्चा अब जो था वो बहुत ही डर के साथ में, और उसे कुछ पता नहीं वो कहाँ पे है, उसके माता पिता उसके साथ में नहीं थे, यानी मेले में बच्चा जो अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। तो डियर स्टूडेंट, अब आगे क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, क्या वापस उसे उसे उसके माता पिता मिलेंगे? तो देखिए आप लोग इस चैप्टर को वापस रीड आउट कीजिएगा। आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे, कल आगे इसको और पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसके माता पिता मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, ओके बाय बाय। इसको वापस अच्छे से एक बार रीड आउट जरूर कीजिएगा। ओके, गुड बाय।